तम्बाकू या फिर अल्कोहल का सेवन करना, मोटापा, तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। ये भी अगर सही ढंग से नहीं लिया जाए और प्रोलॉन्ग लिया जाए, तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। स्क्रीनिंग के मेथड को अपनाएँ। स्क्रीनिंग एक ऐसा माध्यम है, ऐसा टूल है जिससे कि हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और अर्ली स्टेज में पकड़ने से हम लोग किसी भी कैंसर को पूरी तरह से ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन होता है जो 20 साल की उम्र से कोई भी महिलाएँ कर सकती हैं और ये बहुत ही ईज़ी टेस्ट होता है जो घर पे ही अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करना होता है। यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है उसके 10वें दिन पे इसे करना चाहिए और हर महीने में एक बार दोनों ब्रेस्ट को खुद से एग्ज़ामिन करना चाहिए। शुरुआती लक्षण जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो है आपके स्तन में गाँठ का होना, ब्रेस्ट के स्किन का चेंजेज़ आ रहा है या फिर जो निपल है उसमें से कुछ मवाद जैसा आ रहा है या फिर उसमें कुछ सिक्रीशंस आ रहे हैं और निपल का सिकुड़ना हो रहा है, तो ये सब आपके ब्रेस्ट कैंसर का संकेत होता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। कैंसर कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक आनंद जी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महिलाओं में कैसे, क्यों, किस तरह से जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है, तमाम मुद्दों पे हम बात सीधे करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव बिहार पर। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका मुख्य वजह क्या होता है? क्या क्या वजह होता है जो किसी भी कैंसर की बात करेंगे तो उसके 2 वजह होते हैं। एक तो जो आपके फैमिली में चलते आ रहा है और जेनेटिक चेंजेज़ होता है उसके कारण से होता है और दूसरा जो लाइफ़स्टाइल होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर भी यही 2 मेन कारण से होता है, जिसमें अगर हम लोग फ़ैमिलियल बात करें तो उसमें कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं जैसे BRCA जीन होता है और भी कई सारे जीन्स हैं। तो उसके कारण से जो म्यूटेशन होते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे लाइफ़स्टाइल की, तो लाइफ़स्टाइल में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसमें बच्चे को लेट से होना और कई सारी चीज़ें जैसे तम्बाकू या फिर अल्कोहल का सेवन करना, मोटापा, तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। ये भी अगर सही ढंग से नहीं लिया जाए और प्रोलॉन्ग लिया जाए तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। सर, ब्रेस्ट कैंसर आपने कहा कि लाइफ स्टाइल की वजह से, तो किस तरह के लाइफ स्टाइल की वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है? जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं होता है, उससे ही मेनली ब्रेस्ट कैंसर होता है। जैसे कि अगर हम लोग नियमित तौर पे व्यायाम ना करें, अपने डाइटरी हैबिट यानी खान-पीन को अच्छे से ना रखें, स्वस्थ नहीं रखें और अपने बॉडी वेट को एक रेगुलर इंटरवल पे सही तरीके से सही कंट्रोल में ना रखें, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो दवाइयाँ के बारे में बात की जैसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, वो सबसे भी हार्मोनल से रिलेटेड जितने भी कैंसर होते हैं, उससे कैंसर बढ़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। सर, एक सवाल और ये रहेगा कि वर्तमान में जो है महिलाएं की जो लाइफ स्टाइल है, लड़कियां की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें जो है उसमें किस तरह के बदलाव करें ताकि ब्रेस्ट कैंसर ना हो उन लोगों को? ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रखें। जैसे कि नियमित तौर पे व्यायाम करना, तम्बाकू या फिर अल्कोहल का सेवन ना करना और एक अच्छे डाइट को लेना जिसमें कि हरी साग-सब्जियाँ हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब का नियमित रूप पे अपना सेवन करना और सही साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए और ओवर द काउंटर जो मेडिसिन्स होते हैं, हार्मोनल पिल्स होते हैं, उसे खुद से नहीं लेने के लिए। सर, इसके बचाव के लिए क्या-क्या करना होगा महिलाओं को अब? बचाव के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो प्रिवेंशन यानी कि जो-जो इम्पोर्टेंट कारण है कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर होने का, उससे हम लोग अपने आप को अवेयर रखें और उसको रोकें। साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि हम लोग स्क्रीनिंग के मेथड को अपनाएँ। स्क्रीनिंग एक ऐसा माध्यम है, ऐसा टूल है जिससे कि हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और अर्ली स्टेज में पकड़ने से हम लोग किसी भी कैंसर को पूरी तरह से ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो स्क्रीनिंग होता है वो 2-3 तरह से होता है। पहला तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन होता है जो 20 साल की उम्र से कोई भी महिलाएँ कर सकती हैं और ये बहुत ही ईज़ी टेस्ट होता है जो घर पे ही अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करना होता है। यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है उसके 10वें दिन पे इसे करना चाहिए और हर महीने में 1 बार दोनों ब्रेस्ट को खुद से एग्ज़ामिन करना चाहिए। दूसरा जो मेथड है वो है आपका मैमोग्राफ़ी। मैमोग्राफ़ी बोलते हैं कि 40 से 45 साल की उम्र में इसे शुरू कर देना चाहिए और हर साल एक बार इसे ज़रूर कराना चाहिए।
जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर अगर होता भी है तो उसे काफ़ी अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1 में हम लोग पकड़ सकते हैं और स्टेज 1 में पकड़ने से इसकी पूरी तरह से ठीक होने की संभावना 90% से ज़्यादा हो जाती है। सर आपने बोला पहला स्टेज, कैसे पता चलेगा कि महिला को पहले स्टेज में जो है ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उससे बच सके? तो शुरुआती लक्षण जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो है आपके स्तन में गाँठ का होना। अगर स्तन में गाँठ हो रहा है तो मान के चलेंगे कि ये आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ या कोई भी फिजिशियन से दिखाना चाहिए। और अगर इसके अलावा गाँठ के साथ-साथ अगर आपके एक्जिला में भी गाँठ हो रहा है या फिर ब्रेस्ट के स्किन का चेंजेज़ आ रहा है या फिर जो निपल है उसमें से कुछ मवाद जैसा आ रहा है या फिर उसमें कुछ सिक्रीशंस आ रहे हैं और निपल का सिकुड़ना हो रहा है, तो ये सब आपके ब्रेस्ट कैंसर का संकेत होता है। ये सब अर्ली साइन्स है ब्रेस्ट कैंसर का और अगर ये सब किसी को भी पता चल रहा है, जैसे अब लक्षण किसी में आ रहे हैं, तो उसे तुरंत अपने नज़दीकी ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। सर आपने कहा कि फर्स्ट स्टेज सारी चीज़ें बताई, लेकिन इसके इलाज के लिए क्या-क्या? तो कैंसर का ट्रीटमेंट अब पहले से अगर तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा सरल हो चुका है और काफ़ी एडवांस हो चुका है। और इसे 3 पद्धति में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सर्जरी, यानी कि अगर स्टेज 1 या 2 में पेशेंट का पता चलता है और तो उसे हम लोग सर्जरी करके निकाल देते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जब ज़रूरत पड़ती है या तो फिर हम लोग सर्जरी के बाद देते हैं या फिर कभी-कभी मेटास्टैटिक डिज़ीज़ होता है जहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है या कोई भी ऐसी दर्द वाली चीज़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग देते हैं या फिर ब्रेन में जब चला जाता है तब देते हैं, रेडिएशन का यूज़ कर किया जाता है। और तीसरा होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी अब सारे स्टेज में कैंसर के यूज़ किए जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर में भी इसे हम लोग अर्ली स्टेज में भी और एडवांस स्टेज में दोनों जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं और ये सब यूज़ करने से ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और स्टेज 4 में भी अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम पेशेंट्स को एक बहुत लंबी ज़िंदगी देने में हम लोग अभी सक्षम हैं। तो आपने सुना हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक आनंद, जिन्होंने कहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के कई सारे लक्षण होते हैं। शुरुआती जो लक्षण है उसके बारे में भी जानकारी दी। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो आप जो है नज़दीकी किसी भी डॉक्टर जो कैंसर के हैं उनसे दिखलवा करके पता कर सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।